रात का सन्नाटा डरावना था। हवाएं घर की खिड़कियों से टकरा रही थी और हर आहट अनुष्का के दिल की धड़कनों को बढ़ा दे रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस डर था। एक अजीब सा डर, जैसे कोई उसके पास हो पर दिखता नहीं। अनुष्का वहां से भागना चाहती थी। वो रात को ही भागने का प्लान बनाकर सो जाती है, क्योंकि उसने जो कुछ भी देखा था, उसे देखने के बाद उसका यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं लग रहा था। सुबह अनुष्का की आंखें खुलती हैं तो सामने वो एक बहुत प्यारी ड्रेस देखती है, इतनी खूबसूरत कि उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। ड्रेस को देखकर अनुष्का के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है और अनुष्का की निगाहें उसी ओर चली जाती हैं। एक मेड अंदर आती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, मैडम, आज एक बहुत बड़ा फंक्शन है और सर ने कहा है ये ड्रेस पहन के आप उनके साथ जाएंगी। ये स्पेशल ड्रेस बस आपके लिए बनवाई गई है। आप जल्दी तैयार हो जाइए, सर आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैं जल्दी तैयार होकर बाहर आती हूँ। अनुष्का को हैरानी हुई। वो बोलती है, उस खड़ूस ने मेरे लिए इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदी है। खैर, जो भी हो, ड्रेस तो बहुत प्यारी है। अनुष्का जल्दी ही तैयार होकर वो ड्रेस पहन लेती है। पर जब वो खुद को आईने में देखती है तो वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसके चमकते हुए एक लंबे बाल उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। अनुष्का जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आई, सामने खड़े अभिजीत ने उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें वहीं ठहर गई। उसकी आंखों में चमक थी, पर जुबान एकदम खामोश। अनुष्का की नजरों में झिझक थी। रात का जो मंजर उसने देखा था, उसका डर भी था। पर अभिजीत के ऐसे देखने पर अनुष्का शर्मा जाती है। अभिजीत बोलता है, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल। मेरी पसंद वाकई में अच्छी है, वरना तुम्हारे पास तो कोई ढंग का कपड़ा ही नहीं है। चलो, इस ड्रेस में तो ठीक लग रही हो। कि बातें सुनकर अनुष्का मुंह बना लेती है और गुस्से में मन ही मन सोचती है, ये खड़ूस अपने आप को क्या समझता है? खुद पूरा दिन काले कपड़े पहनकर घूमता है, जैसे काली अमावस्या हो, और मुझे बोल रहा है कि मैं कपड़ों में अच्छी नहीं लगती। अनुष्का अभिजीत के पीछे पीछे आ जाती है। अभिजीत अनुष्का की हर बात सुन सकता था। उसकी बातों पर अभिजीत को हंसी आ रही थी। अनुष्का गुस्सा होती हुई और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अभिजीत चाहते हुए भी अपनी नजर अनुष्का से हटा नहीं पा रहा था। अनुष्का उसकी तरफ देखकर अपना मुंह मोड़ लेती है और फिर मन ही मन में बोलती है, हवसी कहीं का ऐसे देख रहा है जैसे पहली बार लड़की देखी हो। अगर मेरे बस में होता तो भी गाड़ी से धक्का मारकर फेंक देती इसे। पूरे दिन नाक चढ़ाकर घूमता है। उसके मन की बातें अभिजीत साफ साफ सुन पा रहा था। अब वो मुस्कुराते हुए अनुष्का को देखता है और फिर नजरें घुमा लेता है। जल्दी ही वे दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। एक एलिगेंट हाई क्लास पार्टी। सभी खड़े हुए थे, बस अभिजीत के आने का इंतजार था। अभिजीत के साथ इतनी सुंदर लड़की को देखकर हर कोई हैरान था। तभी उसका एक बिजनेस पार्टनर सामने आता है और अभिजीत से पूछता है, अभिजीत, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड नहीं, लेकिन कोई खास है। हर किसी की निगाहें अनुष्का पर टिक जाती है। तभी सामने से एक बेहद सुंदर लड़की आती है, जो जाहिर तौर पर अभिजीत से बात करने और उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। अनुष्का ये सारा नजारा देख रही थी और उसका गुस्सा अंदर ही अंदर और बढ़ रहा था। अभिजीत इस बात को महसूस कर लेता है और फिर उस लड़की के सामने ही अनुष्का को साइड में ले जाकर उससे किस करने लगता है। अनुष्का दंग रह जाती है, ये क्या किया तूने? लेकिन अगले ही पल पता नहीं क्यों वो खुद भी उस पल में खो जाती है। सामने खड़ी लड़की गुस्से से पांव पटकती हुई वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब माहौल हल्का हो गया तो अनुष्का शर्मा रही थी, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। वो गुस्से में अभिजीत से बोलती है, तुमने खुद को क्या समझ रखा है? तुम्हारा जो मन आएगा करोगे। इतना कहते हुए अनुष्का उसकी कॉलर पकड़ लेती है। मेरी कॉलर छोड़ो, वरना दूसरा किस करने में मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा। यहाँ ड्रामा मत करो। आगे से पास आने से पहले 1000 बार सोच लेना। अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं और लड़कियों जैसी नहीं हूँ, जो तुम्हारे पैसों पर मरती हैं। अनुष्का गुस्से से दूर चली जाती है और पार्टी के कोने में खड़ी हो जाती है। तभी उसके पास वही लड़की आती है जो पहले अभिजीत से बात करना चाहती थी। माया, सुनो लड़की, जो भी हो, अभिजीत ओबरॉय सिर्फ मेरा है। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो,
लेकिन उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ। मैं उसे पिछले 5 साल से जानती हूँ और उससे प्यार करती हूँ, और तुम आज की लड़की उसकी जगह लेना चाहती हो। उसकी बातें सुनकर अनुष्का के दिमाग में एक आइडिया आता है। अनुष्का मन ही मन में सोचती है, अरे वाह! इस पागल लड़की को लगता है मैं इस खड़ूस की गर्लफ्रेंड हूँ और ऊपर से पैसे भी ऑफर कर रही है। क्या मौका है अनुष्का! इस मौके पर हाथ मार और जल्दी से यहाँ से भाग। अनुष्का मुस्कुराते हुए बनावटी अंदाज से बोलती है। ठीक है, मैं अभिजीत की लाइफ से दूर चली जाऊंगी, लेकिन मुझे 10 करोड़ चाहिए 15 करोड़ दूंगी, लेकिन दोबारा कभी मत दिखना। और भागने में मदद करोगी, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मुझे जाने नहीं देगा, वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तुम्हें उसके साथ कितना टाइम हुआ है? हम दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में हैं। अभिजीत मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत दूंगी और तुम्हें भागने की पूरी मदद करूंगी। बाहर मेरा ड्राइवर खड़ा है, मैं उसी के बैग के साथ। अभी मैं अभिजीत को बिजनेस डील में उलझाऊंगी, तुम आराम से चली जाना। अनुष्का फेक इमोशन से बोलती है। ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपने प्यार को छोड़ दूंगी, वरना मैं उसे कभी छोड़ने वाली नहीं थी। अच्छा हुआ तुम्हारी समझदारी दिखाई, वरना मुझे कोई और तरीका निकालना पड़ता तुम्हें हटाने के लिए। अनुष्का के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है जैसे उसने कोई जैकपॉट जीत लिया हो। अब वो बस किसी भी तरह वहां से भागना चाहती थी। इधर माया अभिजीत के पास जाकर उससे बिजनेस डील्स की बातें करने लग जाती